नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। दुनिया के दो बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब और ईरान एक बार फिर से अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्त बनने जा रहे हैं, जिससे इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की बात कही थी, जिसके बाद से सऊदी अरब और ईरान के बड़े अधिकारियों के बीच 2 बार बैठक हो चुकी है। इनमें से पहली बैठक इराक में हुई थी और दूसरी ताजा बैठक ओमान में हुई है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक इस बातचीत में बड़ी सफलता मिल सकती है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 5 अगस्त को शपथ लेने वाले हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपना दूत भेज सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल 2016 में सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। दोनों ने आपसी राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए थे, यहां तक कि दोनों के बीच कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं था। ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। सऊदी अरब ने शिया मौलवी निमर अल निमर को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिससे ईरान में गुस्सा भड़क उठा। उस वक्त ईरान में मौजूद सऊदी दूतावास और सऊदी वाणिज्य दूतावास में भीड़ ने धावा बोल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध टूट गए। सऊदी अरब और ईरान में बढ़ते तनाव का असर यमन के गृह युद्ध पर भी पड़ा, जहां सुन्नी राष्ट्रपति के खिलाफ शिया आबादी ने बगावत कर रखी है। सीरिया के गृह युद्ध में भी ईरान और सऊदी अरब आमने सामने खड़े रहे। सऊदी दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान ने कभी भी सऊदी अरब से माफी नहीं मांगी, लेकिन कुछ समय पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उन घटनाओं की जांच के आदेश दिए और हमलों में शामिल 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी ने चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के यहां फिर से दूतावास खोले। इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा था कि ईरान सऊदी अरब से हाथ मिलाने के लिए फिर से तैयार है। गौरतलब है कि ईरान शिया देश है और सऊदी अरब में बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है। जानकारों का मानना है कि अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ तो उसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा, जहां पर इजराइल सऊदी अरब से अपने रिश्ते सुधारने पर जुटा हुआ है। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच ये समझौता हो जाता है तो इजराइल के अरमानों पर पलीता लग जाएगा, क्योंकि इजराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। इसलिए अब वे सऊदी अरब से दोस्ती गांठने में जुटा हुआ है, ताकि वे शिया सुन्नी देशों में फूट डालकर अपने मकसद में कामयाब हो सके। इराक के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की है कि वो सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान की नई सरकार सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते सुधारकर इजराइल जैसे जालिम देश को मुंहतोड़ जवाब देगी। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।